ये होली के नाम की है, होली पे बोल रही थी मैंने। अच्छा। और ये सब माँ को जैसे पूड़े जाएंगे या गुलगुले घर से इसके साथ, हाँ। और जोत जाएगी घर से। तेल वाली ले लेना चाहिए वाली मिर्चियाँ, कौन सी भी। और इस ये जो सैनक चढ़ती है वो भी चढ़ेगी। और ये लड़के पर से जाएंगी, लेकिन दादा की तरफ से जा रही है ये। अच्छा। ठीक है। और माँ पे ये सब चढ़ा कर ये जैसे झाड़ू, एक तरह से ये है कि जैसे शीतला माता के हाथ में देंगे। आप कहने को चौक पे चढ़ा रही है माँ के मंदिर में, लेकिन ये माँ के हाथ में देने जा रहे और माँ को बोले कि माँ दया करे। ठीक है, हम भी तेरे पढ़ते लिखते या गिने चुने भक्तों में से ही है, हम पे दया करे माँ, और हमारा हमें बख्श दे और ये स्वीकार करे, ये सब बोले। ठीक है। तो फिर ये है कि जैसे माँ के हाथ में देंगे ये, तो माँ जैसे शरीर से रोग उतारेगी इससे। जितने भी रोग चढ़ाए हैं ना इसमें, वो सारे मतलब रोग उतारने के लिए दिलवा रहे हैं। और माँ को ये सब बोल लेंगे, हम भी तेरे भगत है माँ, और दया करें हम पर। और ये दादा की तरफ से जाएगी। ठीक है, लेकिन पोता ऊपर से घुमानी है, जैसे आने वाली पीढ़ी आप है ये सब, इन सब का स्वास्थ्य सही हो जाए। और माँ जैसे झाड़ू से रोग उतार दे तुम लोगों के। तो ये इसलिए चढ़ाएंगे। तो और फिर ये होली की है, ये जैसे बांसुड़ा धोते हैं ना, उसके नाम की जाएगी। अच्छा। तो उसमें गुलगुले या पूड़े ले जा सकते हैं। तो अब जैसे माता यू नवरात्र हम तरना जान मिल थे, तब कभी कोई भी ना जा सकता। कभी भी चले जाना। अच्छा। लेकिन ये स्वीकार हो गई है बांसुड़े के नाम की, जब बेसिक क्षेत्र चला गया। ठीक है, लेकिन ये पिछली है। अच्छा। पिछली सेवा की है, मैंने पहले बोल दी थी। तो अब आप चढ़ा सकते हैं इसको, ये वहाँ से स्वीकार करती है। ठीक है। और बाकी आने वाले समय में ये जो भी एक फिर वो मतलब गुड़िया भी ले जानी पड़ेगी ना माता? क्या चीज़? वो गुड़िया के कब थे आपको थापे लगवाने? हाँ, मेहंदी की। मेहंदी के लगा। अब बच्चे तो लेके ही जाने हैं धोख में। गुड़िया वो जो लड़की बता रहे थे ना, उसके भी तो थापे करे थे ना। जो पिछला बता रखा है ना, वो सारा करके आना है। और ये मांझन भी पिछली है। अच्छा। ठीक है, ये मैंने स्वीकार करी है, लेकिन पिछली ही सेवा की है ये। ठीक। तो ये लड़के पर से घुमा के देनी है। जोत मांझन और लड़का तीनों दिख रहे हैं चौक पे बैठे हुए, तो चौक पे बिठा कर ये सब माँ के लड़की के ऊपर कभी घुमाने क्या झाड़ू जैसे लड़के लड़के पर लड़की को ना, लड़के पर से घुमानी है। कष्ट उतरने अपने आप चालू हो जाएंगे धीरे धीरे करके। क्योंकि इसने ज्यादा वो माता वो करे था उसने, उसकी मम्मी ने भी कई दिन तो माता दिखा जैसे वो। कौन सी माँ? शीतला? हाँ। कोई बात ना, क्या नाम है उसका? सोनम। सपनों में या जागा मीची में? जागा मीची कहते सपनों में कह रही थी, मेरे को ध्यान को नहीं, सपना ही माया दिखती होगी। ये जैसे माँ की जोत वगैरह स्थान ये सब हटाया है ना घर से, तो जैसे छिड़ी हुई है ये थोड़ी सी, तो मतलब क्रोधित हो गई है। तो इस वजह से बार बार दर्शन दे रही है आन के। ठीक है, मतलब गुस्सा दिखा रही है, लेकिन बिगाड़ नहीं सकती कुछ। आ रही है चाहे सपनों में आ रही है, चाहे जगह बीच में, लेकिन थोड़ी चिढ़ गई है। परेशान नहीं कर सकती, बस इतना ही। ये बार बार मतलब संकेत दे रही है स्थान उठाने का। बाकी कुछ समय बाद शांत हो जाएगी, जोत भी मंजूर करने लग जाएंगे आप लोग। क्योंकि इनकी जगह बदल दी है ना, लक्ष्मी रूप की जलवायु वहाँ पे लक्ष्मी बनेगी। और आप लोगों ने ये जैसे माँ काली के रूप में चला रखी थी शीतला माता की, तो उसमें फिर ये भोग प्रसाद वगैरह वगैरह ये सब आप लोगों ने करते रहना पड़े, लाग लग जाती फिर इससे। ठीक है, लेकिन ये जो लक्ष्मी गणेश ये सात्विक भोग लेंगे हमेशा, ये दूसरे टाइप के भोग में चला रखी। चाहे बेशक सात्विक दे रहे हो, लेकिन ये दूसरा भोग भी लेती है। मतलब कोई और दे दे खिलाफ तो छिड़ जाएगी घर में, उद्मस्तार देगी, नाश कर देगी। लेकिन जो लक्ष्मी का रूप है वो अलग ही है, उस रूप में चलवाई है। तो उस रूप में आना नहीं चाहती थी, इसलिए बार बार दर्शन दे रही है स्थान उठाने की वजह से छिड़ गई है। लेकिन बात यह दिक्कत नहीं होगी घर में, इस बात की गारंटी। बेशक माँ छिड़ गई है। ठीक है, बार बार देखने का कारण यही है कि बार बार वो दिख रही है, तो वो छिड़ी हुई है इस वजह से। लेकिन कुछ समय बाद शांत हो जाएगी और जोत भी मंजूर कर लेगी।
लेकिन वो तरीका अलग होगा जो तो मंजूर करवाने का, जैसे शांत रूप का, और आगे से परेशान ना करे और भोग का दबाव ना हो आप लोगों पे कभी भी। ठीक है, क्योंकि आप लगा रहे हो भोग प्रसाद, आगे चल के बच्चे लगा पाए ना लगा पाए, या ना लगाए कोई ना मानने आगे आने वाली पीढ़ियाँ, तो ना माने ऐसा सिस्टम नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, अपने तक भी सीमित रख सकते थे, लेकिन आपने रख नहीं रखा था, स्थान भी तो दे दिया था ना घर में, मसाणी का और इनका शीतला का वैसे रखो, लेकिन भोग प्रसाद लगाना पूरी लाख से लगा ली थी। और लक्ष्मी माँ तो सबके घर में पूजी जाती है, और दिवाली पे तो खास कर, और इनकी कोई लाग भी नहीं मानता और होती भी नहीं है। ठीक है, इनके भंडारे सदा खुले रहती है भक्तों के लिए, लेकिन बस रानी माँ का थोड़ा अलग खेल है। तो अपने माँ तो चलवा रखी है, लेकिन दूसरे हिसाब से चलवाई है, जिसमें आने वाला समय बेहतर हो आप लोगों का। और पिछली सेवा क्या लेके गए थे मुझे ये बता, कुल देवता की? हाँ, कुल देवता की वो करे आई थी, मतलब वो बताया था अपना जो वो खंडवे से अलग आगे खंडवे से अलग, तो फिर वो अगली उसकी सेवा अगली सेवा मतलब उसकी गुड़िया का वो पीपल का थापे वो लगवाने, थापे लगवानी थी, मतलब बूढ़ा वो जाना था और गुड़गांव। पीपल वाली पीपल वाली वो कर रही है जैसे, वो तो उसने तक कराया नहीं। सोनू ने हाँ, उसको बताया था। बताया था। अच्छा, नो पीपल पे तिल तेल चढ़ाना हाँ, बताया वो था। जोत लगानी थी, जोत डालना था। क्यों नहीं लगाया उसने? भाई मुझे दिमाग का ऐसा चल रहा है उसका, कल आउट हो जाए। मैं चला जाया करूँ मतलब नौ। पितरों की तो सुख शांति दिख रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है, दुकान भी सही है, मतलब इससे संबंधित जो है वो ठीक ठाक है। छिड़न का या गुस्सा करने का तो मन ही नहीं है। यो कम जैसे मान लीजिए 3 महीने हो गए, मतलब चौथा लग गया यहाँ थे? यहाँ वहाँ खेड़ी में। अच्छा, तो जो दुकान करे हो? हाँ, रिस्पॉन्स थोड़ा जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं। बड़ा नहीं, नाम बता किसके नाम से खोल लिए? रिया। तो मतलब कोई आया था एक चलता हुआ ऐसे ही मेरे पास पूछ लो। पिछले हफ्ते, तो कुछ काम कराने के लिए आया था, वैसे तो कस्टमर था, लेकिन वो देख कर बोला भला यहाँ तो वैसे ही टाइम पास कर रहा है कहाँ कर यहाँ। ले, कहीं और की सलाह हाँ दी हाँ, होगी। बोला वहीं जा जहाँ से तू आया है, यानी कि वहीं जा अपने पुराने ठिकाने पे गाँव में। ये हो सकता है कि भाई जैसे मान लो आप बंगला बता रहे हो, जिसका घर है जिसकी दुकान है, उससे कोई जड़ता भुंजता आदमी हो, वो सारा घूम तकरीबन के पड़ोस घर। जड़ा माँ। नहीं वो मान लो, ना ना, वो तो कोई सापला है, कोई थर्ड पर्सन, कोई वैसे कॉपी करा तो वो गाड़ी रोक के वैसे ही आया था मेरे अच्छा पास। सलाह दे रहा था। हाँ, तो उसके हाथों हाथों में सारे में अंगूठियाँ थी, कड़े वड़े थे, अच्छे धागे थे। वो यूट्यूब पर भी अच्छा फेमस हो रहा है, मैंने उसकी वीडियो देखी। पता नहीं कौन था, तो वैसे क्या मैं जानता नहीं, थर्ड पर्सन मतलब पिछली जगह पे चला जाना चाहिए? हाँ, वहाँ बोला दुकान ठीक चल रही थी? बोला गाँव वहीं जा, गाँव में अपने जहाँ से तूने लेके आया है, यहाँ अब तो खेड़ी टाइम साध पास। में है ना, हाँ, अभी बता देती हूँ मैं कौन सी जगह बड़ी है चली। देखो मत है वो। रिया आपकी गुड़िया का नाम? देखो रोड में बढ़िया चल रही थी दुकान, लेकिन यहाँ यो नया काम जमाया है, उससे बढ़िया चलेगी आपकी यहाँ दुकान। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि नहीं चलेगी, लेकिन नया नया काम जमाया है, तो इससे उस जो रोड वाला दिख रहा है उससे बेहतर चलेगी, ऐसा कुछ आ रहा है जो। ठीक है, तो उठाने की जरूरत नहीं है, एक बार इधर एक बार उधर बेस हाँ, वही तो करे मतलब। यहीं पे जमा रहे, लेकिन थोड़ा सा सब्र रख और थोड़ा इंतजार कर दुकान चलने में। कितने दिन हो गए? 3 महीने हुए। 3 महीने हो गए, कम से कम
इसके लिए आपको दुकान जो आपकी चल जाए, ये जो सर्दियाँ आ रही हैं आएंगी आगे, ये ऊपर से उतर जाएगी ना, जब होली के आसपास में आपकी अच्छी दुकान चलेगी, मतलब ज्यादा उतरते एक साथ बढ़िया दुकान चलने लगी। तब तक अपना थोड़ा सब्र रख कर दुकान को जमा, ग्राहक बना अपने, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। लेकिन जब जब वो सर्दियाँ ऊपर से उतर जाएंगी तो दुकान मतलब वहाँ से भी बढ़िया चलेगी आपकी, अच्छी चलेगी। और मतलब जितना मुंह मांगा पैसा मिलेगा, ऐसा दिख रहा है यहाँ। वहाँ जैसे छोटे मोटे आदमी आ रहे थे, लेकिन यहाँ बड़े लोग आते दिख रहे हैं, मतलब मोटी बात है, ठीक है। तो यहाँ बढ़िया चलेगी पैसे के मामले में। वहाँ दुकान बढ़िया थी लेकिन पैसा कम था, इतना नहीं था। यहाँ दुकान भी बढ़िया चलेगी और पैसा भी बढ़िया मिलेगा, ये फर्क है, ठीक है। दुकान तो यही काम बढ़ा ले माँ। हाँ, यही बढ़ा ले और थोड़ा टाइम दे, ये लगा लो 8-1 महीने दे अच्छा दुकान को जमा इसको, और अपने ग्राहक बना, फिर उसके बाद 1 नंबर की दुकान चलेगी, ठीक है। इस पे फिर इस तरह का भी है कि भाई मतलब अपने बेटे को बिठाएगा ना, वो भी अच्छी चलेगी आगे चल के, मानो इस तरह का भी आ दुकान यहीं जमा है बेसिक। ठीक है माँ, ठीक है, और गारंटी है इस बात की। और रही रोग स्वास्थ्य ठीक होने वाली, तो वो माँ शीतला से मैं कर ही दूँगी, ठीक है। और काम भी इसी ने करना है। हाँ, इसी ने करना है। हाँ, आपके जब आपके घर के जो देवी देवताओं की सेवा कर रही है, ये पितृ शांति तेरे घर में हो जाए तो बारे न्यारी है, ठीक है। कहीं भी ये तकरीबन तो पितरों ने सर मरवा कीर्तन करवाने की कह रही थी मतलब कई दिन से। पितरों वाला ना वैसे कुलदेवता जैसे का, हाँ भाई करवा लें कि करा घर में पहले करवाया है। नहीं माँ का देना करवा लिया, जब तक मकान बना हवन तक करा लिया था पहले, हवन तक 1-2 बार कराया पहले वैसे, लेकिन अब वो मान रहा है उसका मन कीर्तन कराने के लिए कह रही थी। अच्छा, मुझे जैसे कीर्तन का नाम आया तो हाथी दिखा है, जो मतलब पत्थर के होते हैं इस तरह का, तो हाथी बता दुकान में रखा है या घर में रखा है या कुल देवता पे है क्या माँ? हाथी। हाथी? हाँ, जब बना हुआ रेडीमेड हाथी? हाँ मत वो तो यह तो कुल देवता पे है, सत्संग का नाम आया है वो या तो फिर मतलब घर फिर में वहाँ है। गाँव में जो मंदिर बना रखा वहाँ बोले कि मंदिर के सामने हाथी बना रहा है कि दो बना रखे हैं। हाँ, दोनों तरफ के दरवाजे पर। अच्छा, ऊंचा वो पत्थर के लोग हाँ, लाल पत्थर के हाथी दिखे है, सत्संग का नाम आया है जब दिखे कुल देवता का सत्संग, हाँ, तो इसलिए पूछा। घर में तो नहीं है ना? ना। अच्छा, कुल देवता पे 2 हाथी बने हुए हैं हाँ, द्वार पे, गाँव में मंदिर में द्वार पे उसके मैंने उस पर बोले के पे बन रही है माँ भी। फिर कुल देवता का ही तो हाँ, उसके मंदिर है, अंदर ही है वो। अंदर ही है। उसको चौखट तो एक है ना? चौखट एक है माँ बाबा श्याम की। अभी देखती हूँ मैं हाथी का क्या रोल है। हाँ। सत्संग का नाम लेती मुझे हाथी दिखा है, बना हुआ रेडीमेड ही। 4 जने हो ना घर में? हाँ माँ। झंडा चढ़ा दिया कुल देवता पे? हम चढ़ाए थे। ये जैसे उधर जाती है तो सत्संग तो करवा लो घर में, लेकिन ना बात है तो कि माँ जब पति कराए पहले मैं बता देती हूँ, जैसे सत्संग करवा लो, लेकिन उससे पहले ब्राह्मण बिठाया है तूने अपने घर में? यहाँ से बोला हुआ दरबार से? ना माँ। हाँ, एक ब्राह्मण बिठाना आ रहा है सत्संग करवाने से पहले, एक घर में अपने ब्राह्मण जमा, माँ उसका उनके नाम का, पितरों के नाम का अच्छा जमा दिया, तो उसके बाद कुल देवता पे सत्संग के लिए अर्जी लगा के आए कि हम आपका सत्संग करवाना चाहते हैं घर में, आप आए, उनको नोता देने जाए। ठीक है, नोता देने जाएंगे तो द्वारपालों को भी बोल के आए, जो वो चाहे वो बोले के पे बढ़ रहे हो, उनको प्रणाम करके उनको भी बोल के आए कि आप भी आए हमारे, जैसे दादा बोलते हो या क्या बोलते हो कुल देवता को?
या बाबा बोलते हो? बाबा ही बोला। हाँ, तो बाबा को के साथ आप भी आए, हमारे घर का भी पहरा दिए, ऐसा कुछ बोल लेंगे उनको। ठीक है, उनको न्योता दे के आई पहला सत्संग का, फिर करो कहाँ देखा है माँ? कुल देवता के मंदिर में। पहले ब्राह्मण बिठाए अपने घर में, हाँ। माउस पे पितरों को प्रसन्न करे सबसे पहले, कि ये अड़चन ना डाले घर में और सुख शांति रखे घर में। माँ उस पर जमा पंडित। हाँ, माउस वाले दिन एक पंडित जमाना है, अपना घर बुला कर एक पंडित बिठा देना। उसके बाद कीर्तन बनता है, फिर अपना कीर्तन जिस दिन करवाना हो उससे पहले अपने बाबा को बुलावा दे के आए, मतलब घर आने के लिए। कीर्तन में आओ बाबा और हमारा कीर्तन सफल करो, और द्वारपालों को भी बोल के आए आने से पहले, मतलब जो हाथी मुझे दिखे हैं। अच्छा। हाँ, उनको बोल के आएंगे। ठीक है, वो दिखने में ये है कि सुंदर सी मूर्ति सजा रखी है, लेकिन उनका रूल है। तो माँ वो भोले क्या सामने बना फिर रहे? क्या हो गया, वो मंदिर बाबा का में मंदिर है, अलग है, वो अलग है साइड में। एक चौखट है ना, चौखट अंदर एक है माँ। उसके अंदर से भाई कितने मंदिर बन रहे हो, लेकिन उसका रोल आ रहा है तेरे घर में। ठीक है, उनको भी बोल ले, चाहे मन मन में वहां से निकलते हुए बोल दे और प्रणाम कर दे बस। तो गाँव में जाना पड़ेगा माँ? जब जब कीर्तन करवाओगे तो, और वो बुलावा दे, पहले दिन न्योता दिखाना दे। पड़ेगा। कभी भी दे आओ, न्योता दे के आना, जब भी चक्कर लग जाए पहले न्योता दे आओ, हम कीर्तन करवाएंगे, आप हमारे कीर्तन में आओ और सफल करवाओ। और द्वारपालों को बोल ले जो मुझे हाथी दिखे उनको, कि आप भी आए और हमारे घर पे भी पहरा दे, हमारे घर पे भी पहरे पे खड़े हो जाए, ऐसा कुछ बोले। ठीक है, वो उनको मतलब पहरे का न्योता दे के आना है सत्संग में आने के लिए। चाहे वो फिर किसी भी प्रकार से कोई भी कृपा बरसाए, आपके घर में कृपा आएगी वहाँ से। फिर ये जो हाथी का मेन रोल आया है, अगर कुल देवता के पास पास हो तो वो बता, हाथी ना तो हाथी जरूर दिखा है मुझे। और तो कुनाम को दिखता है तो बढ़ रहा हो, क्योंकि हमारे गांव में बढ़ रहा बड़े है बड़े मंदिर। हैं, हाँ, अच्छे बड़े बड़े पत्थर के मैंने गेट से उसके पेड़िया के बोले बाहर के बना रखे बोले बोले के। के फिर बोले की मूर्ति है, बाबा की शिव पूजने के, शिव की, पार्वती शिव की। चलो उनको बोल देना एक बार, उनका कोई ना कोई रोल है भाई। ठीक है, नहीं तो सत्संग का नाम लेती है और कुछ नहीं दिखा, ये खाली ये पितरों को ब्राह्मण बिठाना आ गया और ये हाथी का रोल आ गया। तो आप इनको बोल दे एक बार, वहाँ से निकलते निकलते आते टाइम बोल ले। कोई बोले माँ पैरा के लिए। हाँ, पैरेल के लिए, जैसे कुल देवता को न्योता देंगे, जब वापिस आएंगे आते टाइम उनको मन मन में बोल दे कि आप भी आए और हमारे घर में भी पहरा दे, जैसे देवता के यहाँ पहरा देते हैं। ठीक है, हमें भी जरूरत है आपकी, प्रणाम कर दे। फिर वो कृपा आ जाएगी, चाहे किसी प्रकार की आए, चाहे वो माँ पहरा दे, कोई भी दे तेरे घर में। फिर पंडित को क्या कुछ फायदा भोग देना पड़ेगा माँ? पंडित को खीर बनाते हैं जो घर में, वही खिला दो। जो भी प्रसाद बनाएंगे पितरों का वही, उसी से वही खिला दो। ठीक है, उनका मान सम्मान कर दो, इतना ही है पंडित बिठाने का। हाँ। और ये झाड़ू का भी लिख लो, याद नहीं रहेगा। हाँ बताओ माइक की। झाड़ू का ये छोटे बेटे पर से चौक पर बिठा कर, और जोत भी वही लगानी है, घी की आ रही है, घी की जोत लगा दे और चौक पर बेटे को बिठा कर 7 बार घुमा दे। 1-2 मिनट, 1-2 सेकंड या 1 मिनट के लिए रख दे जोत के पास, फिर अपने ने उठा कर और माँ के मंदिर में दे दे। वो माँ के हाथ में देनी होगी, माँ के हाथ में दे दे जाके अपने हाथों से। ठीक है, और उसके लिए माँ को बोल ले कि माँ हम भी तेरे भगत हैं, हम पे भी दया करो। और फिर ये माँ को थमा दे और फिर वो माँ अपने आप रोग उतारने चालू कर देगी, एक एक करके। ये नहीं कि एक ही बार में सबको ठीक हो जाएगा, तो एक रोग कभी हटा, एक कभी हटा, एक कभी हटा, तो वो उतरने चालू हो जाएंगे जो सिर पे चढ़ गए। ठीक है, आराम हो पड़ना चालू हो जाएगा आपको। ये चढ़ा देना, ये पिछली सेवा का है, वो जो पिछली सेवा का और बता रखा है वो अपना कराना, जो भी बता रखा है। नया तो आपके लिए देखो, अभी बात कर रही हूँ मैं इस बारे में, तो हाथी ही आ रहे हैं, तो इनका मेन रोल है। सत्संग से पहले कभी नाम नहीं लिया तो कभी नहीं आया। वो मन बना रही थी मतलब, इसलिए मैं तो करवा ले भाई, कृपा ही आएगी, बढ़िया रहेगा ये। या फिर कह लो कि गणेश जी प्रसन्न होने जा रहे हैं तुम लोगों पे। ठीक है, घर में श्री गणेश हर चीज़ का होने जा रहा है, मतलब शुरुआत हो रही है ना हर चीज़ की। तो गणेश जी का ये सिस्टम दिखा है, लेकिन हाथी आए, ये अपना रूप नहीं दिखाते हैं अच्छे से।
इस वजह से हाथी दिख रहे बार बार। और लेकिन ये माँ उसके बाद होगा सत्संग, जब भी करवाओगे। माँ उसके बाद में? हाँ माँ उसके बाद, पहले नहीं। आओ आ जाते हैं नंबर ताई दूध डाली एक अपनी दुकान का बताओ, उसमें क्या आ जा, आ जा। क्या है, क्या रखा है, दूध बत्ती क्या होती है मुझे ये दुकान में माँ वो आपने वो आ जा बताया ले था, चले डालिए कुछ दूध और लूं ये पा देंगी। वो पानी रखना था एक तो उसमें कलश में अच्छा रखा है। पानी रखता हूँ, वो सुबह रोज? बदलता हूँ, कोड़ों पर डालता हूँ और? उनको, और उसके ऊपर फिर माना तो आपने 3 दिन वो बताया था, नमक का वो देना ऊपर उस पर अच्छा अच्छा, ढक्कन पे ढकने के लिए। वो दे रहे हूँ, तो 3 दिन वो देता हूँ। एक और कर ले, गणेश अरे- भी रखे हैं। और जोत लगाता हूँ जैसे घी की, और अपना गणेश महाराज है। नहीं बाबा श्याम की फोटो हाँ, लग रही एक माता। गणेश महाराज की और लिया, छोटी सी रख ली हाँ, मूर्ति। अकेले गणेश हो, हाँ लक्ष्मी ना हो साथ में। माँ एक फिर एक और है ना, माँ से जैसे ये बाबा की तस्वीर बन रही ना ऐसे बोले की, हाँ, हाँ। तो ऐसे बाबा श्याम की तस्वीर है मेरे पास खाली, उसी के आगे जोत लगा रहा हूँ मैं उस पर। वो ऐसे रैक सा रखा है, वो ट्रॉली का टीवी ट्रॉली का, उसके ऊपर ही रख देता हूँ उसको साथ में, वो दीवार पे लग रहा है जो कोई जोत लगा देता हूँ प्लेट में रखो। सही है। खाली वही है, पर उसके ऊपर माता की तस्वीर है कि मेरे पास कोई जुड़ी हुई पहले की, वो लगा और रखी लगा है। रखी है। एक गणेश जी और रख ले, फिर बेशक चाहे कुछ रख चाहे ना। तो एक मैं सोच रहा था मतलब उसमें एक छोटा शीशे का वो लगाओगे नीचे गणेश। कॉर्नर, तो उस पर ऐसे जोत भी रखी जा और वो भी रखा जा, शीशे का कॉर्नर लगा दो मूर्ति के नीचे ही लगा साथ में। देना। एक गणेश ले आओ, ठीक है। और उसके हाथ में लड्डू हो खासकर। गणेश, हाँ गणेश महाराज। मतलब गणेश जैसे एक तो ये रेडीमेड ऐसे छोटे बने आते हैं, छोटे छोटे आते हैं ना मूर्ति टाइप हाँ। में, ये जो हाँ। चौक वाली या पत्थर वाली इस हाँ। तरह की लानी है। और उसके हाथ में लड्डू हो पत्थर या वाली उसके का नाम आगे है? लड्डू। हाँ पत्थर पत्थर वाला वाली गणेश। हो या चौक वाली हो, छोटी सी मूर्ति लिया गणेश महाराज की। और उसको पहले जैसे जब गणेश जी को विराजमान करें तो गणेश जी के मंदिर में जाएं, जैसे बोले कि मैं उसको 2 लड्डू को अर्पण करें। उसके बाद अपने दुकान में विराजमान कर लेना और उनको बोले आप मेरे जो काम धंधा अच्छा चलवाए और मेरे कारोबार में हमेशा विराजमान रहे और घर में विराजमान रहे, ठीक है। और हमें रास्ता दिखाए, हम आप आगे आगे चले, हम आपके पीछे पीछे। और उसको 2 लड्डू का भोग दे दें। ये इनकी कृपा दिख रही है। ये हाथी का कारण दिखने का यही है, ये गणेश महाराज की लीला है जो हाथी दिखा रहे हैं। पहले मंदिर में जाकर पहले ये करके आऊँगा, फिर लगा हाँ, फिर रखूँ रख लेना, बेशक विराजमान कर लेना। गणेश के मंदिर में जाऊँ। ये हनुमान जी का ना, इनका भोले बाबा के मंदिर में होते हैं ना गणेश हाँ, महाराज, हाँ। उनको दे सकते हैं। 2 लड्डू अर्पण करके बूंदी वाले या कोई भी लड्डू अर्पण करें और फिर अपना विराजमान कर सकते हैं। ये कह लो कि शुरुआत हो जाएगी तेरे घर में और तेरे कारोबार में, हर जगह शुरुआत है ये। हाँ माँ। ये जो गणेश जी की कृपा दिखी है, जब इनको विराजमान करेगा या फिर ये कुल देवता का सत्संग करवाएगा, यहाँ से शुरुआत है तेरे लिए, ठीक है। ये जो गणेश जी दिखे हैं मुझे, तो आप ये मानने कि मैं पहली पैड़ी चढ़ गया हूँ, मतलब अपने देवी देवताओं की तरफ, और मतलब अच्छे स्वास्थ्य को पाने में और ये घर का सब कुछ ठीक करने में पहली पैड़ी चढ़ गया हूँ। हाँ। गणेश जी विराजमान हो गए और सत्संग हो गया, तो पहली पैड़ी आप चढ़ गई, ये सोचो। हाँ माँ। हाँ, तो 100 पैड़ी पार करनी है तो पहली पैड़ी पे चढ़ेगी आप, शुरुआत हो गई है, ठीक है। और ये दरबार से ये है कि भाई एक तो मतलब अपने दरबार से जुड़ गए तो पुण्य कमाई को बढ़ाना है, घटाना नहीं है, ना किसी का बुरा करना है, ना माँ, और ना सोचना है, ठीक है। क्योंकि ये जो शुरुआत हुई है इसमें यही वो है। माँ एक बार और शंका रही मेरे मन में, एक सवाल और उठ गया, अब बैठी हैं दरबार में, पूछ लेता हूँ आपसे। तो उस बंदे ने मेरे को बोला, मैं वैसे वो मेरे को बोला 3 साल से तू वैसे ही परेशान दिख रहा है मेरे को। मैं बोले आपको कैसे पता लगा? तो माँ एक मैं अंगूठी पहन रहा था यहाँ सुंगली में, अभी मैंने निकाल दी। बोला ये तू गलत डाल रहा है इसमें, ये इसकी है ही नहीं, ये गुरु का होता है।
ये जो बाग होता है, हाँ, इसमें नहीं आप इसमें डालो उसको। तो वो मेरे को चुभती थी, वो मैंने वो निकाल दी। फिर वो भी ऐसे ही डाल रहा था, ऐसे चल रहा था, ऐसे मैं डाल बोला, वो भी बोला ये ठीक है। तो उसने मैंने उसको बोला, मगर ऐसे ऐसे घर में रावण हो रहा जी, मगर वो बस वो परेशान कर रहा, ठीक है। तो वो बोला, मैं बोला तू वहाँ काम स्टार्ट कर सकता है। रोज में हाँ, दुकान के लिए मैंने माँ से जब पूछा था, वो जोत भी लगवाई थी आपने, अरे वो दिलवाया था कुछ बाबा का, वो कर दिया उसका, वो वहाँ समाधान के लिए, दुकानों के समाधान के लिए, बनाने के लिए, भाई वो आदमी शांत हो जाए, वो मान जाए, जैसे कोई झगड़ा हो जाए तरीका। और आप गया चाहते हो, मतलब यहाँ खेड़ी में ही बैठना ना चाहते मैं तो वो मत या तो बैठना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ किराए का प्रपोजल के लिए कुछ बनाने की कोशिश में था ना आपसे। मैंने पिछली बार दरबार में आपसे किया भी था मैंने इस हो? बात प्लाट के। के उसको हाँ, आपने मेरे को समाधान भी बताया था, वो करके आना अबला बाबा का। दरबार का तो ये है भाई, जैसे काम तो हो जाएंगे, लेकिन ये धीरे धीरे होते हैं दरबार हाँ, की, ये नहीं कि एकदम से। लेकिन मैं वो बस ये बात पूछ रहा हूँ हो माँ। जाता है परमानेंट, दोबारा मुड़कर वो, जैसे मान लो किसी की हारी बीमारी ठीक करनी है, रोग है मान लो, उसको ठीक करना है, वो ठीक परमानेंट हो जाएगा, जड़ से हट जाएगा, जड़ निकल गई बिल्कुल, लेकिन दोबारा नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है दरबार से। जो देवी देवताओं की ये सेवाएं लेती हूँ, इधर उधर घुमाती हूँ कि मंदिर चला जाइए कर, वो हमेशा के लिए जोड़ी में आ गए, वो कृपा फिर दोबारा उसको कोई नहीं छीन सकता, समझ गया। इससे ये आने वाली पीढ़ी का भी सुधार हो जाएगा, और हमारे को तो जो मिलना वो मिल रही है। जान देना भी, क्या हो गया, जान दो, तू पूछ लेना जब फिर माँ ये माता मैं कभी चले जाए, ये चढ़ाया मर्जी है, ये कभी भी चले जाना जब तुम्हारी इच्छा हो, टाइम हो जाए। इसको कर ये 2 महीने का समय है, 2 महीने के अंदर अच्छा अंदर ही चले जाए, हाँ, ठीक है। इसे लेट मत करना, 2 ठीक है ना। महीने से ऊपर नहीं आ रहा है। ना बस अब मैं इसी सोमवार या एतवार को देखूँगा, मैं प्रोग्राम बनाता हूँ जाने का। रात को तो दरबार खुले रहते हैं माई। दरबार तो देखो रात को तो बंद ही हो जाता है, फिर सुबह खुलता है दरबार। तो सुबह ही निकले यहाँ से, फिर दिन में चले जाओ, शाम को अपने घर आ जाना। हाँ ऐसा भी हो जाए, सुबह तो बकत रात चले जाओ। रात को जाओगे तो 10 बजे द्वार बंद हो जाएंगे, फिर पूरी रात बैठे हो गया, फिर 10 बजे से द्वार बंद होने से पहले पहुँचो, ठीक है। रात का तो ये है ना, तो फिर पूरी रात लगेगी वहाँ पे, सुबह खुलेंगे। तो सुबह चले जाओ। हाँ, तो सुबह चले जाओ, ठीक है। और बाकी रही तेरे काम, यहाँ पे तुझे काम जमाना पड़ेगा, लेकिन उससे यहाँ पे मोटी कमाई होती थी, ठीक है मैं यहाँ तो ठीक है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। हाँ वहाँ पे तेरा काम तो बढ़िया चलेगा, लेकिन वो मतलब पैसे ना माँ, इतने मैं नहीं मेरा है दिल नहीं उधर। मान रहा वहाँ वापस जाने के लिए। क्या वहाँ गाँव में मेरा दिल नहीं मान रहा वहाँ जाने के लिए बिल्कुल। यहाँ पे मैं जाना नहीं चल चाहता। जाएगा, यहाँ पे ऐसी मैं बात वैसे भी गाँव में नहीं जाना चाहता। ये गर्मी और ये सर्दी निकाल दे, उसके बाद है ना तेरा बढ़िया वाला तो काम जम जाएगा, और ग्राहक भी बढ़ा जाएगा तब तक, और अच्छा काम चलेगा, और पैसा ज़्यादा है, वो ये बात है। ठीक है वहाँ के में और यहाँ के रेट में दिन रात का अंतर है। ये माँ फिर ये कब लेकर आऊँ, ये गणेश जो बता रहे हो? ये आज लिया, कल लिया, ये बुधवार को लिया। आज क्या वार है? आज तो शनिवार। बुधवार को विराजमान करो इसको, अच्छा ठीक है। और ये गणेश विराजमान कर दिए, ये कुल देवता का सत्संग करवा दिया, तो ये मान लेना कि मैं पहली पैड़ी पे चढ़ गया हूँ, ठीक है। मंजिल जो आप पाना चाहते हो उस पे पहली पैड़ी पे चढ़ गए हो, ठीक है। शुरुआत हो जाएगी आपकी। कमर में बताओ, कमर कैसी है आपकी? अब तो थोड़ा आराम हुआ, लेकिन कई बार जैसे 2-3 दिन से फिर दिक्कत हो रही है। कमर में? हाँ, और दब रहा हूँ 2-3 दिन से मैं। ये पीपल वाली सेवा कौन दे रहा है? मैं दिया करूँ रोज? मैं बीच में छूट गई 1-2 दिन जो कोई ना, बीच में जा तो रहे हो? जा रहा हूँ। क्या क्या सेवा दे रहे हो? सेवा यह मैं सुबह जाता हूँ मैं बाबा के मंदिर में, तो पहले भोले शिव जी के मंदिर में भी पड़ा हुआ अंदर बाबा चढ़ाने का मस्तनाथ। बताना क्या चढ़ाने का माँ उसमें तेल कई बार जोत है बताई थी ये माँ ने, हाँ, और वो तेल लगाते वो तेल थे और पानी था, पानी देना था।
पीपल का। सुबह करता हूँ उस काम को। ये जो जब माँ से निकाले ना तो ये जैसे पीपल जब पीपल की सेवा करने लग गई ये कम रखा बता देते परमानेंट ठीक हो जाएगी। हाँ जैसे पीपल का पत्ते की पतड़ बनती है। हाँ, पीपल के पत्तों पे खीर निकालनी चालू कर आगे से, ठीक है, पितरों के नाम की। जो मतलब खीर निकालते हैं ना, मान लो रोटी, हम रोटी पे खीर रखी, फिर वो रोटी को पीपल के पत्ते पे रख कर जब निकालना कर खीर को, मतलब पीपल के पत्ते पर प्लेट रखकर। की बजाय पीपल का पत्ता लें, ठीक है। आगे से ये जो कमर में दिक्कत है आपको, ये माउस वार जो परमानेंट। खीर निकालते हैं। हाँ, जो महीने में एक बार पीपल अच्छा। का पत्ता यूज होगा। जब भी मांस निकाले तो प्लेट का यूज ना करें। जो पितरों की रोटी निकालेंगे, चाहे वो मंडी पे रख के आ रहे हैं, चाहे गाय को दे रहे हैं, चाहे घर में काट रहे हैं, छत पे भी रख देते हैं, तो पीपल का पत्ता यूज करें हर जगह पे पितरों के नाम का। फिर वो क्या पीपल के पत्ते लिए मांस। जैसे सिर दर्द है, कमर दर्द है, या कोई नसों का दर्द है, या हड्डियों की वजह से कोई प्रॉब्लम हो, तो ये सब खत्म हो जाएंगे पीपल के पत्ते से, ठीक है। सिर दर्द, कमर दर्द, हड्डियों की कोई भी प्रॉब्लम हो और नसों की प्रॉब्लम हो, ये 4 दिक्कत आ रही है। 4 दिक्कत भाई आपको। हाँ। ये जो पीपल के पत्ते पे आप निकाल लोगे माँ से, और ये पीपल सींचना बताया, इससे ये स्वीकार हो गया पीपल का पत्ता पितरों के लिए, तो ये पितर आपके स्वीकार करेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे इससे। फिर माँ पीपल का पत्ता उसी पीपल से लेना है या कहीं से भी कहीं से ले लो, ये कोई जरूरी अच्छा। ना उसी से ले, और उस पे मतलब अपने पितरों को देना चालू करे पत्ते पे, ठीक है। इससे उनको खुशी होगी और इससे सारी बीमारियां दूर होती हैं। ये एक गाय को भी रोग है। गाय को तो देखो, दूसरे की गाय को देने जाओगे तो नहीं, गली में घूमती रहती है। अगर गली में घूम रही है ना, तो पीपल के पत्ते पे रोटी धर के और उसको जैसे, हाँ, गाय को मतलब रोटी उठा कर देनी है। हाँ, 2-3 पत्ते लिए आई माँ। नहीं, पीपल का पत्ता जैसे प्लेट की जगह रख के ले गए, गाय को रोटी दे दो, पत्ता वहीं डाल दो उसके पास ही, अपने हाथ में मत खिला। मान लो खिलाया तेरा काम हो गया, पत्ता गिर दिया तो नीचे, वो गाय खा ले, इस हिसाब से गिर दे, उसका ध्यान नहीं, तो अपने हाथ से मत खिलाना, ठीक है। वो कृपा चली जाएगी। जो मैंने उपाय बनाया, अगर अपने हाथ से खिलाएगा तो वो अलग उपाय है। जो गाय को खिलाने का है, गाय को ना खिलाएगा, वो अलग उपाय है। हाँ, तो अब मंडी पे रख दे, जब वो खराब हो, वह उड़ जाए या गाय खा ले, कोई भी खा ले, कोई मतलब नहीं है, तुझे रख दे। अच्छा, बाबा भी उड़ जाऊं और पीपल का पत्ता तोड़ ले, तोड़ कर उस पर रख दे, उस पे रख के खीर दे रहे हो तो खीर दो, हलवा दे रहे हो हलवा दो, लेकिन पत्ते पे देंगे। घर में दे रहे हो तो घर में भी दो, जहाँ भी पितरों का करेंगे पीपल के पत्ते पे ही करेंगे। और गाय या किसी जानवर को पीपल का पत्ता अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे, वो वहाँ छोड़ दे, और वो इस तरह से छोड़े कि इनकी नज़र पड़ जाए, खा ले, ना खाए फिर भी गिर दे, ठीक है। लेकिन वो अगर गाय नहीं खा रही, पहले तो देख लो गाय नहीं खा रही है, तो फिर उसको उठाकर किसी साइड डाल ले जहाँ पे पैर ना पड़े लोगों के, ठीक है। पहले देख लेना, खा लेती है तो ठीक है अपने आप से, अगर नहीं खा रही है तो उसको इस साइड डाल दे, कहीं लोगों के पैर ना पड़े आने जाने में, उसका अपमान ना हो, ठीक है। या फिर अपने ना उठा ला और पानी में प्रवाहित कर दो, ठीक है। लेकिन पैर नहीं पड़ने चाहिए, ऐसे अपमान नहीं होना चाहिए उसका, क्योंकि वो पितरों के पूजनीय मानना है मैंने, तो इस वजह से स्वीकार करके दिया। इससे 4 रोग आपके कट जाएंगे, या फिर कह लो कि आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है। तो ये आपका स्वीकार हुआ है पीपल के सेवा देने से, तो इसकी सेवा जारी रखें। इस पीपल की सेवा में बहुत सारे देवी देवताओं की कृपा मिलती है, और पितृ भी शांत होते हैं, ग्रह भी शांत होते हैं। तो क्या पता कहाँ कब कौन सा देवी देवता या ग्रह शांत हो जाए आपका, तो इसकी सेवा जारी रखें, ठीक है। क्योंकि बेटी को पेट की प्रॉब्लम आ रही है, वो भी इससे ठीक हो रही है। ये जो पीपल की सेवा दे रहे हैं, इससे आपको खूब फायदे होने वाले हैं, तो उनको भी बोले घर में कर लें। वह सोमवार ने तो जाया कर गुड़िया, सोमवार की तो पीपल के पत्ते नहीं है, पीपल की भी सेवा देती है। पीपल की तो दे रही है, वो बोले की बताई थी गुड़िया की आपने। अच्छा, तो वो 16 सोमवार और गुड़िया की दे, हाँ वो तो कर रही है वो। नहीं, जैसे पत्नी की
वो तो नहीं जा रही माँ। उनको भी कई उनको माँ वो पानी का वो बता रहा था अच्छा कर रही पीपल है, मध्य का नहीं कर रही वो। थोड़ा दबाव दे देना। दबाव देने से तो झगड़ा कर देगी माँ। आज सुबह झगड़ ली अच्छा राजी बोल के करवा ले फिर। राजी तो वक्त हो ही ना। लगन तो लग जाएगी, देखो एक बार भेज दो, एक हाजरी के लिए भेज दो, एक हाजरी लग गई ना फिर लगन माता के लाइन नहीं देनी है नु कहे रास्ते मेरे को टोक देगा, मेरे को सब पकड़ लेंगे, ये पछाड़ लेंगे या सोनम माँ तू मशहूर तो है नहीं ऐसी माँ जो तेने पकड़ लेंगे सब, तू मोदी है नहीं। एक बार राजी बोल के दोबारा मेरा नाम लेके थोड़ा दबाव डाल दे राजी बोल के, तो एक हाजरी अगर उसने लगा दी ना फिर माँ अपने आप खींच लेगी उसको, ठीक है ना? फटकार तो लेनी पड़ेगी सेवा के लिए धमका का तो जास कर। वो आप देखना कैसे मानेंगी वही, ठीक है जैसे माने उसी हिसाब से भेजनी पड़ेगी। तो फिर माँ एक बात और थी सवाल इसमें, जैसे वो ये जो उसका बताया तो उसको मंदिर में ही जाना पड़ेगा, वहाँ जान जाते हैं हाँ, मंदिर में कहीं पर भी पीपल में जैसे कहीं वो पे दे भी दे सकती दो, है। वो कहीं पर दे लेकिन सकती पूजा है हुआ पीपल होना चाहिए, जो ना पूजते माँ, ये ये तो नहीं वो तो कहीं भी करना। वैसे कहीं जाम रहे जैसे धान्य पर कर ना। वैसे पीपल है वो तो उसको पता चला ही नहीं, वो स्वीकार भी ना हो माँ। मंदिर का पीपल हो या फिर कई बार भी है तो उसको पूजते हो। हाँ माँ मंदिर में पूजिए पूजा हो रहा बाबा मस्तनाथ में, तो बाहर का नहीं है, फिर नजदीक हमारे से मौत 1 किलोमीटर है पूजते हैं। हाँ मंदिर वो सबको तागे तुगे खूब बांध रखे तो अंदर, आप वो कर ले, उस मंदिर के दाई भी लगा हुआ कर बाबा सकते अंदर, हैं, बाबा का धोना अंदर भी उस मंदिर में ही कर सकते हैं। वहीं ले जानी पड़े मामा सुबह 4 बजे अंधेरे 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 में चास कर। पर राधे के हाँ, फिर राधे। इसमें आपकी भी तो हो जाएगी। हाँ उसमें वो अपनी भी ऐसी जगह ले जाना जहाँ भोले का मंदिर भी हो, उसी पीपल के अंदर भी है हो। माँ वो, अब तो तेरी भी सेवा हो जाए, उसकी भी जैसे हो माँ जाए। ये ऐसे बाबा का भोले का मस्तान है, उसके बाहर निकल का पीपल है, हाँ, और तो उसके बाद बाहर निकल का बाबा का वो धूना है। आपकी वही अंदर इकट्ठी ही। सेवा हो जाएगा हाँ। से फिर दोबारा ना हटना पड़े, तो कर लो बेस, ठीक ठीक है। है। और बाकी अपना एक बार गणेश विराजमान करे, दोबारा फिर आ जाए। ठीक है माँ, ये तो फिर बताया था अपन बुधवार को करना है। और मिट्टी का मिल जाए तो मिट्टी इससे का अच्छी मिल- बात नहीं अच्छा, है। हाँ, मिट्टी का। गणेश अगर मिट्टी का मिल जाए तो ठीक है माँ, ये ज़्यादा स्वीकार है मिट्टी वाला। मिट्टी का, हाँ मिट्टी का मिल जाता हो बाजार में। मिल जाती है, ये दिवाली पे तो खासकर मिलती है मिट्टी की, जब मांगते हैं ना जाके लोकल सी दुकान पे ही मिलेगा, ज़्यादा बड़ी वाली पे नहीं। हाँ लोकल सी भी पाओ। हाँ वो ब्रांड और बताओ, और कोई कितने का इच्छा हो या पूछना चाहता हो? बस माँ ये बात थी। इलाज तो तेरा गारंटी से पक्का है यहाँ से, लेकिन थोड़ा समय दे मुझे, ठीक है? कम से कम 6 महीने तो अपने देंगे दरबार में, और अपनी सेवा ले जाते जाए और करते जाए, काम पक्का है यहाँ से, ठीक है? ठीक है। और जो जितने भी रोग है सारे कट जाएंगे, जो जड़ से कटेंगे तो